प्रणाम सुंदर साथ जी। पिछले वीडियो में हमने श्री कलश ग्रंथ हिंदुस्तानी के प्रकरण 23 की 45 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण किया। आज हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करें, और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आवेश झाको में देखे पूरे, जोग माया की नींद होए, पर जो सुख दिसे जागनी, हम बिना न जाने कोए। मैंने जिस स्वरूप में पूर्ण आवेश देखा उनमें भी योग माया की निंद्रा दिखाई दी है, परंतु जागनी में जो सुख प्राप्त होता है उसे हमारे बिना अन्य कोई जान नहीं सकता। जो जाग बैठे धाम में, ताए आवेश को क्या कहिए। तारतम तेज प्रकाश पूरन, तीन थे सकल विध सुख लहिए। जो ब्रह्म आत्माएं परम धाम में जागृत हो चुकी है उनके लिए आवेश के विषयों में क्या कहा जा सकता है, क्योंकि तारतम का तेज पूर्ण प्रकाश देने वाला है। इसके द्वारा सब प्रकार के अखंड सुख प्राप्त किए जा सकते हैं। आवेश को नहीं अटकल, पर जागनी अति भारी। आवेश जागनी तारतमे, जो देखो जाग विचारी। धनी जी के आवेश को अटकलों द्वारा मापा नहीं जा सकता, परंतु ज्ञान द्वारा जागृत होना विशेष महत्वपूर्ण बात है। यदि जागृत होकर विचारपूर्वक देखें तो ज्ञात होगा कि आवेश प्राप्त होना तथा जागृत होना ये दोनों तारतम ज्ञान पर आधारित है। ए पेई बतावे पार के, नहीं तारतम को अटकल। आवेश जागनी हाथ पिया के, एह हमारा बल। यह तारतम ज्ञान पार का मार्ग स्पष्ट करता है, इसीलिए तारतम ज्ञान में अनुमान का कोई स्थान नहीं है। आवेश देकर जागृत करना अथवा ज्ञान देकर जागृत करना ये दोनों सतगुरु धनी के हाथ की बातें हैं। हमारे पास भी उनकी ही दी हुई शक्ति है। तारतम के सुख साथ आगे, विध विध पिया ने कहे। पीछे ए सुख इंद्रावती को, दया कर सारे दिए। सतगुरु धनी ने सुंदर साथ के समक्ष तारतम ज्ञान के सुख अलग अलग प्रकार से प्रकट किए। बाद में धनी जी ने दया कर ये सब सुख इंद्रावती को दिए हैं। धन पिया धन तारतम, धन धन सखी जो ल्याई। धन धन सखी में सुहागनी, जो मोह में ए नीध आई। धनी जी धन्य है तथा तारतम ज्ञान भी धन्य है। श्री राज जी के आवेश के साथ तारतम ज्ञान लेकर आने वाली सुंदरबाई सखी भी धन्य है, और मैं सुहागिनी इंद्रावती भी धन्य हो गई हूँ, क्योंकि यह तारतम ज्ञान रूपी निधि सतगुरु द्वारा मुझे प्राप्त हुई है। पिया ल्याए मुझ कारणे, और हुआ न काहूँ जान। मैं लिया पिया विलसिया, विस्तारिया परमान। सतगुरु धनी मेरे लिए ही परम धाम से अखंड तारतम ज्ञान ले आए हैं। इस रहस्य की जानकारी अन्य किसी को भी नहीं हुई। मैंने इस तारतम ज्ञान को अपने हृदय में धारण किया एवं उस पर आचरण करते हुए अखंड ज्ञान में विलास भी किया तथा यथार्थ रूप से इसका विस्तार भी किया।
ए बानी सब में पसरी, पर किया न साथे विचार। पीछे दया कर दई धनिए, अंग इंद्रावती विस्तार। सतगुरु की यह अखंड वाणी सभी सुंदर साथ में फैल गई, परंतु इस पर सुंदर साथ ने अधिक विचार नहीं किया। फिर सतगुरु धनी ने दया कर इंद्रावती के द्वारा उसका विस्तार किया। बहुत धन ल्याए धनी धाम थे, विध विध के प्रकार। सोए सब में तोलिया, तारतम सब में सार। धाम धनी सतगुरु परम धाम से विपुल धन, प्रेम, आनंद, दया, क्षमा आदि लेकर आए। यह अखंड धन विभिन्न प्रकार का है। उन सब का मैंने मूल्यांकन किया तो ज्ञात हुआ कि तारतम ज्ञान ही सबका सार है। तारतम को बल कोई न जाने, एक जाने मूल स्वरूप। मूल स्वरूप के चित की बातें, तारतम में कई रूप। इसीलिए तारतम का बल दूसरा कोई नहीं जानता है। इसे केवल मूल स्वरूप श्रीराज जी की अर्धांगिनी श्यामा जी के अवतार स्वरूप सतगुरु ही जानते हैं। उनके अंतर्मन की बातें तारतम में अनेक रूप से प्रकट हुई है। साख्यात स्वरूप इंद्रावती, तारतम को अवतार। वासना होसी सो बलगसी, इन बचन के विचार। सतगुरु धनी कहते थे, इंद्रावती का स्वरूप साक्षात तारतम ज्ञान का ही अवतार है। परम धाम की ब्रह्मात्माएं ही इस अद्वैत वाणी पर विचार कर इंद्रावती द्वारा निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण करेंगी। स्वरूप साथ की पहचान, तारतम में उजास। ज्योत उदोत प्रगट पूरन, इंद्रावती के पास। मूल स्वरूप श्रीराज जी तथा सुंदर साथ की पहचान तारतम ज्ञान के प्रकाश में ही संभव है। अब इस तारतम की ज्योति का पूर्ण प्रकाश इंद्रावती के हृदय में आ गया है। वासनाओं की पहचान, बानी करसी तीन ताल। निसंक नींद्रा उड़ जासी, सुनते ही तत्काल। अब यह तारतम वाणी उसी समय ब्रह्मात्माओं की पहचान कराएगी एवं इस ब्रह्मवाणी को सुनते ही निश्चित रूप से अज्ञान रूप निंद्रा उड़ जाएगी। एक लवा सुने जो वासना, सो अंग न छोड़े खिन मात्र। सब होसी सब अंगो गलित गात्र, प्रकट दिखाए प्रेम पात्र। जो ब्रह्मात्माएं इस तारतम वाणी का एक शब्द भी सुन लेगी, वे क्षण भर के लिए भी इस वाणी का संग नहीं छोड़ेगी। उस समय उनका प्रत्येक अंग प्रेम से गल जाएगा तथा प्रत्यक्ष रूप से वे प्रेम के पात्र दिखाई देंगे। ए बानी सुनते जिनको, आवेश न आया अंग। सो नहीं नहचे वासना, ताको करूं जीव भेलो संग। इस अखंड वाणी को सुनते ही जिसके अंग में प्रेम नहीं छलकता, वह निश्चित रूप से परम धाम की आत्मा नहीं है। उसे मैं जीव सृष्टि के साथ मिला दूं, अर्थात जीव सृष्टि कह दूं। ये सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री कलश ग्रंथ हिंदुस्तानी के प्रकरण 23 की 60 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। प्रणाम जी।